सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है कि हमारी वाणी बहुत ही मधुर हो, सत्य हो और हितकारी वाणी हम अपने स्वभाव में लाएं। हितकारी वाणी ही बोलें, कटु वचन ना बोलें, सत्य बोलें। लेकिन अगर उसमें कठोरता है तो भी लोगों को पीड़ा होती है। कई लोग बोलते हैं हम तो सही बोलते हैं, हम तो खरी खरी बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो हम क्या करें इसमें। ऐसा उचित नहीं है। सत्य भी हो, प्रिय भी हो, कल्याणकारी हो। लोक में ये एक व्यवहार का जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, तो ये संस्कार जन्म जन्मांतरों के और माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने मन, वाणी और व्यवहार में हम अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम मन से तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अब हम वाणी हमारी जो है ऐसी कड़वी है तो हम क्या करें। ऐसा कहना उचित नहीं है। वाणी भी आप अच्छी कर सकते हैं, व्यवहार भी अच्छा कर सकते हैं। अभ्यास की महिमा बहुत बड़ी होती है, तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही निरंतरता के साथ कर्म करते रहेंगे और संपूर्ण जीवन अच्छा होता रहेगा। आइए हम वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। ओम सत्यमुचूर्णरः एवाहि चक्रुरनु स्वधा मृभवो जग्मुरेताम् विभ्राजमानाश्चमसामहे वावेन त्वष्टा चतुरो ददृशिवान्। ओम सत्यमुचूर्णरा एवाहि चक्रुरनु स्वधा मृभवो जग्मुरेताम् विभ्राजमानाश्चमसामहे वावेन त्वष्टा चतुरो ददृशिवान्। बहुत ही सुंदर बात कही है कि नरः, नृ नए, आगे और आगे बढ़ने वाले। नर वही है जो सतत आगे ही आगे बढ़े, जो उन्नति की ओर जाता है वही मनुष्य कहलाता है। और जो पतन की ओर जाता है, वो चाहे मनुष्य के शरीर में हो, वो पशुवत ही अपना जीवन जीता है। जो सदा उत्कर्ष को, वेद का आदेश है कि मैंने तुझको नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, पतित होने के लिए नहीं बनाया, तुझको आगे आगे सदा उन्नति की ओर ही आगे बढ़ने के लिए बनाया है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अय मनुष्य, तू पतित मत हो, तू नीचे मत गिर, तुझको ऊपर। इसीलिए नर कहलाता है कि जो आगे आगे सदा बढ़ने वाले। ये ऋभु सत्यम ऊचुहु, सदा सत्य ही बोलते हैं और निश्चय से ही एवा चक्रो, इस प्रकार सत्य के अनुसार ही कर्म करते हैं। एवा चक्रो, जो सत्य तथ्य से युक्त जो कर्म है उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीते हैं। और कहा कि
अनु सत्य वचन व सत्य कर्म के अनुसार ऋभवः। ये ऋभु एताम स्वधाम, इस आत्म धारण शक्ति को जगमुह प्राप्त होते हैं। चमसान ददृश्वान, हमारे इन शरीर रूप पात्रों का ध्यान करने वाला त्वष्टा वह सर्व निर्माता प्रभु निश्चय से अह एव, निश्चय से चतुरः, चारों को ही अर्थात स्वाध्याय ज्ञान तप व दान, इन चार धर्म के जो है चरणों को विभ्राजमानान अत्यंत चमकता हुआ अवेनत चाहता है। हमारे मनुष्यता में अर्थात मनुष्य जो जीवन हमको मिला है, तो मनुष्यता का ये सबसे बड़ा जो है एक ये चरण है, एक लक्षण है, ये सोपान है कि मनुष्यता है तो ये बात जरूर आती है कि उसमें दयालुता का भाव, उसमें दानता का भाव, उसमें यजन का भजन का भाव और तप का भाव, द्वंद्व सहने का भाव, सहन शक्ति उसकी जान पूर्वक होती है और वह सदा ईश्वर का चिंतन करने वाला होता है। मनुष्यता तो इसी का नाम है ना। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है, ज्ञान कब आएगा? जब व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, जब व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, संध्या करेगा, तो उसका ज्ञान ठहरता है, ज्ञान परिपक्व होता है और ज्ञान से ही व्यक्ति फिर जो है श्रेष्ठ कर्मों में अपने आप को लगाता है। श्रेष्ठ कर्मों को करते करते सत्य वचन बोलना, मधुर बोलना और विपरीत आचरण ना करना, वाणी हमारी अच्छी हो, चाहे उसके लिए कुछ भी हमको सहन करना पड़े। सत्य बोलने पर भी कभी कभी कष्ट सहना पड़ता है, तो झूठ बोल करके लोग बचना चाहते हैं, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। सत्य बोलने पर भी, अच्छे कर्म करने पर भी, दान देने पर भी, अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो कष्ट आते हैं, उनको सहन करना ये तप है। और जो तप करता है वो चमकता है। बिना तपे, बिना तप किए, बिना सहन किए कुछ भी व्यक्ति संसार में नहीं कर सकता। जो सहता है वही रहता है। सहन शक्ति होनी चाहिए। माता पिता गुरु आचार्य हमको कितना सहते हैं, हमारी जो त्रुटियां होती हैं, दुर्गुण होते हैं, उनको सह करके, उनको धीरे 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 दूर करके एक जीवन, जो दिव्य जीवन, उसको बनाते हैं। माँ अपने गर्भ में 9 महीने संतान को पालती पोसती, अपने खून से सिंचित करती है, जन्म देती है, और कितने बार वो अनजान जो शिशु है, जो अबोध बालक है या बालिका है, माँ को कितने बार कष्ट देती है, लेकिन वो माँ उस कष्ट को सहती है और बच्चे का निर्माण करती है। गुरु हमको कितने बार क्षमा करते हैं, कितने बार हमारा उत्कर्ष वो करने के लिए खुद को कष्ट दे देते हैं। तो ये जीवन वास्तव में उन्हीं का श्रेष्ठ होता है जो सहन शक्ति रखते हैं, जो तप करते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ सहन करके हमारा निर्माण करते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम ये कल्याणी वेदवाणी जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको हम जो है पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में उतर जाए, ये हमारे जीवन में उतरेगी। तो ये जो विद्या है, जो वेद विद्या है, इससे हम तपस्वी बन जाएंगे, इससे हम जो है दानवीर बन जाएंगे। दान देने का भाव आता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको मिला है, हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं, न कुछ लेकर के जाएंगे। यहीं सब कुछ मिलता है और यहीं सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। हमारे साथ जो हमारा संस्कार है वो जाएगा। इसलिए अपने संस्कार को हम अच्छा बनाएं, संस्कार को कभी कुसंस्कार से युक्त ना करें। अपनी वाणी का सदुपयोग करें, वाणी को अच्छी प्रकार से बोलें। और ये कहा कि प्रभु की कामना यही है कि हम इन प्रभु के से रक्षित किए हुए जाते हुए जो है, जो चमस यहाँ कहा है, तो चमसा मतलब शरीरों के द्वारा चतुष्पाद धर्म का पालन करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष का
आचरण करें। बिना धर्म अर्थ काम मोक्ष के जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए हमको परमात्मा की ये वाणी, कल्याणी वेद वाणी कहती है कि स्वाध्याय करो, नित्य स्वाध्याय करो और यज्ञ करो, यज्ञ जो कल्याणकारी है, और तप करो जो सहन शक्ति बढ़ाता है। हम किसी भी काल में, किसी भी हाल में रहें, हमको कभी भी ये स्वाध्याय, यज्ञ, तप और दान, इन 4 जो सोपान हैं, 4 चरण हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जीवन यदि दिव्य होगा, ये 4 चीजें हमारे जीवन में रहेंगी। व्यक्ति स्वाध्याय यदि करता रहेगा तो उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होगी, वो व्यक्ति सदा ही शांतिमय जीवन जीता है। इसलिए हम सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। हम ऐसा वाणी व्यवहार रखें कि झूठ उसमें कभी ना हो, और इसके साथ साथ हमको जो प्रभु ने शक्ति दी है उसको हम भक्ति के साथ मुक्ति के लिए प्रयोग करें, उसको हम सेवा सत्कार में प्रयोग करें। नहीं तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि कोई वाणी पहले तो बोलते नहीं, और बोलते हैं तो मानो कि विष घोलते हैं, बिल्कुल जो है व्यक्ति जीते जी जल जाए, ऐसे तीर छोड़ते हैं वाणी के कि बिल्कुल हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रे कबीरा आपहु शीतल होए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यवाणी हम बोले, वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, बात की ही करामात है। बात से ही आप लोगों को अपना बना लेते हैं, और बात से ही हम अपनों को पराया बना देते हैं। इसलिए कहा है कि अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां, और गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरे हैं जिनकी जुबां। तो सत्य से युक्त और प्रीति से युक्त, जो जिसमें मधुरता हो, देव सविता प्रसूयज्जम प्रसूयज्ज पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः सदतु। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी वाणी को पवित्र करिए और हमारी वाणी को रसदार बनाइए, नीरस मत बनाइए। हम कठोर न बोलें, सत्य बोले, सत्य का आचरण करें, और जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा का आवास है। जहाँ जिसकी वाणी में सत्य है, तो सत्य, कुछ लोग बोलते नहीं, अभी तो जमाना सत्य वाला चला गया, अब तो आप जितना झूठ बोले व्यापार में उतना अच्छा है, जितना आप झूठ बोलें अपने घर परिवार में उतना लोग आपको अच्छा समझते हैं, समाज में झूठ बोलो, झूठ का समय चला है ना। ये कभी भी ऐसी बात मन में नहीं आनी चाहिए। मैं प्रायः इस बात को बोलता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं झूठ ही झूठ का बोलबाला है, तो जो झूठ बोलने वाला है उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, या जो है यदि पत्नी है तो पत्नी यदि झूठ बोलती है तो उसका पति, उसका पिता, उसके बेटे बेटी या उसका परिवार उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति से झूठ बोले, उसको अच्छा लगेगा क्या? कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो तो ऐसा उपदेश करता है कि नहीं झूठ बोलना ही चाहिए, झूठ बोलने बिना काम नहीं चलेगा। वो व्यक्ति भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका मित्र, उसका जो है कोई संबंधी उससे झूठ बोले, उसका गुरु उससे झूठ बोले, कुछ छुपाए। तो सत्य सबको प्रिय लगता है, सत्य सबको अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको हमको इस प्रकार से जीवन में उतारना चाहिए कि ये वास्तव में जीवन का उत्कर्ष करने के लिए है, अपकर्ष करने के लिए नहीं है। तो सत्यमय जीवन हो और वाणी हमारी ऐसी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात कही है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। बोलो यदि पहले तो लो फिर मुंह को खोला करना। तो ये जो बात है ना, अगर हम मरहम पट्टी ना कर सकें तो किसी के घाव में नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम अपनी वाणी से, अपने प्रिय आचरण से हम दूसरों को सुख नहीं दे सकते, दूसरों को शांति नहीं दे सकते, दूसरों के उत्साह को बढ़ा नहीं सकते, तो हमारा ये कभी भी अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को कष्ट दें, हम दूसरों के हृदय को दुखाएं, हम किसी दूसरे की हिंसा करें। ये हमारा अधिकार नहीं है। यदि हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो नाराज भी ना करें। फिर कई बार लोग बोलते नहीं, हम तो ऐसा नहीं विचार किए थे कि हम ऐसी वाणी बोलेंगे और आप नाराज हो जाएंगे, हमारा ये अभिप्राय नहीं था। फिर लोग बहुत प्रकार से सफाई देते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से बातें बोलते हैं। तो इसलिए हम कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे किसी को आघात लगे या हमको पश्चाताप हो कि अरे हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले तो जो है बोल दिया और फिर बाद में पश्चाताप होता है कि अरे ये तो हमसे गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये बात जरूर होनी चाहिए कि हम जिनसे भी जो बातें कर रहे हैं तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इस समय किस स्थिति में है। अब कभी कभी वो व्यक्ति इतना क्रोधी होता है और हम दो बातें और ऐसी बोल देते तो क्रोध उसका और बढ़ जाता है, पारा हाई हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि उसी समय वो बात कहना। अरे जब उसको स्वीकार्यता हो, जब उसका मन शांत हो, जो है अनुकूल हो, ठंडा ठंडा कूल कूल हो, तब उससे बात करो आप। कोई जरूरी नहीं कि आग लगी तुम और आग लगाओ ना, कभी भी ऐसा। तो कभी कभी देखते हैं कि लोग नशा करते मिलते हैं, नशा, और नशा व्यक्ति जो किए है तो नशेड़ी व्यक्ति से बात करने पर अपनी ऊर्जा का ह्रास होगा। उस समय कुछ उसको पता नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका स्वयं अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। उस समय उससे कोई बात बोलना अच्छा नहीं है। जब व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, सुनना समझना, सुनने और समझने का जब सामर्थ्य व्यक्ति का हो तो उस समय उससे यथा समय यथा काल बात करनी चाहिए और उससे जो है आपकी वाणी का जो है सदुपयोग होगा, वाणी का दुरुपयोग नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने तो बहुत समझाया, बहुत किया, लेकिन वो पता नहीं। तो इस प्रकार से कल्याणी वेदवाणी का ये जो उपदेश है, हम सत्यवाणी बोलें, कभी भी जो है असत्य न बोले और सत्य कर्म में सदा निरत रहें। जो अलग अलग प्रकार के संसार में लोग नेम फेम के लिए करते हैं, अलग अलग प्रकार से, पता नहीं आजकल की जो परिस्थितियां हैं कि मेरा नाम बढ़े, मुझको लोग जाने, और उसके लिए पता नहीं कैसे कैसे साधनों का प्रयोग करते हैं, वो आप सब जानते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो कभी उचित नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बना करके, अपनी मन, वाणी, व्यवहार को सत्य की राह पर चल करके, श्रेष्ठ कर्मों को करके व्यक्ति ऊपर बढ़े तो वो कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। तो हम ऐसे अपने इस जीवन को ऐसा बनाएं जैसा इस वेद में, ये इस मंत्र में कहा गया है। शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।